एक तरफ जहां अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से दूरी बना ली है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने सदस्य देशों से अपील की है कि वो ट्रंप पर वापस WHO ज्वाइन करने के लिए दबाव डालें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घेब्रेयेसस ने पिछले हफ्ते विदेशी डिप्लोमैट्स की मीटिंग में कहा था कि ट्रंप के WHO छोड़ने के फैसले से अमेरिका को ग्लोबल बीमारियों से जुड़ी कई जरूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक WHO की पिछले हफ्ते हुई बजट बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अमेरिका के बाहर निकलने से वो फंडिंग संकट को कैसे मैनेज करेंगे। दरअसल अमेरिका WHO का सबसे बड़ा दानदाता है। अमेरिका 2024-25 के लिए WHO को करीब $958 मिलियन देगा, जो उसके 6.9 अरब डॉलर के बजट का लगभग 14% है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद WHO से हटने से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे। ट्रंप का आरोप है कि WHO ने कोरोना के संकट को सही से नहीं संभाला था। इसके अलावा अमेरिका इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पैसा देता है, जबकि इसका ज्यादा फायदा दूसरे देश उठाते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए WHO के उठाए कदमों की आलोचना की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका को इस संगठन से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही ये आदेश पलट दिए थे। अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। 2023 में इस एजेंसी के बजट का 20% हिस्सा अमेरिका का था। बता दें कि WHO की बैठक में पेश किए गए एक दस्तावेज से पता चला कि वह हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम्स के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके इमरजेंसी प्रोग्राम की लगभग 40% फंडिंग अमेरिका से ही होती है। अमेरिका के बाहर मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और सूडान में पोलियो और HIV से जुड़े कई प्रोग्राम मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है क्या? आपको बता दें, WHO पब्लिक हेल्थ केयर का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दूसरे वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनोवा में है। दुनिया भर में WHO के 150 से ज्यादा कार्यालय यानी ऑफिस है। इनमें करीब 7,000 लोग काम करते हैं। हालांकि किसी भी सदस्य का अन्य देश पर कोई अधिकार नहीं होता है। WHO का मुख्य काम दुनिया को खतरों से अलर्ट करना, बीमारियों से लड़ना और हेल्थ केयर पॉलिसी तैयार करना है। कोरोना वायरस जैसी इमरजेंसी के वक्त संगठन मार्गदर्शन देना, महामारी घोषित करना और वैज्ञानिकों को प्रकोप के बारे में जानकारी देने में मदद करता है। बजट और फंड के कारण संगठन में अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन जैसे ताकतवर राष्ट्र और गेट्स फाउंडेशन जैसी निजी संस्था को प्रमुखता दी जाती है। आपको बता दें कि अमेरिका और WHO का रिश्ता हमेशा स्थिर नहीं रहा है। विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने WHO पर कई आरोप लगाए थे। इनमें कोविड-19 महामारी को ठीक से संभालने में विफलता और चीन के प्रति झुकाव का आरोप शामिल था। ऐसे में अगला सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और WHO के बीच संबंधों का इतिहास क्या रहा है। आपको बता दें, 2020 में ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी और संगठन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में सत्ता में आते ही इस निर्णय को पलट दिया और अमेरिका को WHO में पुनः शामिल कर दिया था। लेकिन अगर अमेरिका स्थायी रूप से WHO से दूरी बना लेता है तो इसके वैश्विक स्तर पर कई गहरे प्रभाव होंगे। अब अगर इसकी वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने की बात करें तो बता दें कि WHO स्वास्थ्य संकटों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन न केवल बीमारियों के इलाज के लिए
दिशा निर्देश प्रदान करता है, बल्कि वैक्सीन और चिकित्सा संसाधनों का वितरण भी सुनिश्चित करता है। अमेरिका इस संगठन से अलग हो जाता है तो महामारी जैसी स्थितियों में वैश्विक सहयोग और समन्वय प्रभावित होगा। कोविड-19 महामारी ने यह साबित किया है कि बीमारियां सीमाओं को नहीं देखती और एक देश में स्वास्थ्य संकट का प्रभाव जो है पूरे विश्व पर पड़ता है। चीन पहले ही WHO में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो WHO में चीन का प्रभुत्व और बढ़ जाएगा। ये स्थिति वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर सकती है।